खाटू श्याम का मंदिर सीकर राजस्थान में स्थित है। खाटू श्याम का इतिहास बहुत प्राचीन है। आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। सीकर जिला मुख्यालय से 43 किलोमीटर दूर खाटू नामक गांव में बाबा खाटू श्याम का प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण और बर्बरीक की पूजा होती है। खाटू श्याम में बर्बरीक का सर, जिसे बर्बरीक ने भगवान श्री कृष्ण के खाने पर दान दिया था। कलयुग में खाटू श्याम को श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि जिसकी मनोकामना कहीं पूरी नहीं होती उसको श्याम बाबा पूरी करते हैं। इस वीडियो में हम आपको खाटू श्याम का इतिहास, कहानी बताएंगे। खाटू श्याम मंदिर कहाँ स्थित है, इसकी पूरी जानकारी देंगे। खाटू श्याम का इतिहास महाभारत काल से है। यह पांडवों पुत्र भीम के पुत्र थे, जिनसे खुश होकर भगवान श्री कृष्ण ने इनको कलयुग में अपने नाम से पूजनीय होने का आशीर्वाद दिया था। खाटू श्याम जी का बचपन में बर्बरीक था नाम। घर परिवार, माता पिता और गुण सभी इनको बर्बरीक नाम से ही जानते थे। भगवान श्री कृष्ण ने इनको अपने घुंघरालू बालों की वजह से श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम जी को श्याम बाबा दोनों का नाथ, कलयुग का अवतार, शीशदानी खाटू वाला श्याम, हारे का सहारा, लखतातार, नीले घोड़े का असवार खाटू नरेश आदि नाम से भी जाना जाता है। मोरबी नंदन भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी की कहानी की शुरुआत मध्यकालीन भारत से शुरू होती है। बलवान भीम के पुत्र का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच का विवाह मोरबी नाम की लड़की के साथ हुआ था। मोरबी और घटोत्कच के एक पुत्र था जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक बचपन से ही भगवान कृष्ण की भक्ति करता था। बर्बरीक ने अपनी माता मोरबी और भगवान श्री कृष्णा से युद्ध कर सकी। बर्बरीक ने भगवान शिव की तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवाजी ने उन्हें 3 बाण दिए थे। ये 3 बाण उन तीनों लोकल में विजय दिवा सकते थे। यह वरदान पाकर बर्बरीक बहुत खुश हुए। बर्बरीक अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाने जाते हैं। महाभारत काल में जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने वाला था, तब बर्बरीक अपनी माता के पास गए और युद्ध देखने की इच्छा मांगी। इस पर उनकी माता ने उनसे पूछा कि तुम किसकी तरफ से युद्ध लड़ोगे। इस पर बर्बरीक ने जवाब दिया, जो हारेगा मैं उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। माता से आज्ञा मिलने के बाद बर्बरीक महाभारत का युद्ध देखने के लिए निकल पड़े। भगवान श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण यह सब कुछ देख रहे थे। श्री कृष्ण जानते थे कि यदि बर्बरीक को नहीं रोका गया तो युद्ध का परिणाम पलट देगा। रास्ते में जाते हुए बर्बरीक को श्री कृष्ण ब्रह्मांड का रूप धारण करके रोका और पूछा कि हे बालक, तुम अकेले हो या 3 बाण लेकर कहाँ जा रहे हो। तब बर्बरीक ने जवाब दिया कि मैं महाभारत का युद्ध देखने जा रहा हूँ और इस युद्ध में जो हारेगा मैं उसका साथ दूंगा। उपवास पूर्वक श्री कृष्ण ने कहा, सिर्फ 3 बाण के सहारे युद्ध लड़ने जा रहे हो, इसे तो 3 सैनिक भी नहीं मारेंगे। यह सुनकर बर्बरीक बोल पड़े हैं, ब्राह्मण, यह कोई साधारण बाण नहीं है। यह बाण मेरे आराध्य महाप्रभु शिवाजी ने मुझे दिए हैं। 3 बाण तो क्या, सिर्फ 1 बाण से ही पल में युद्ध को खत्म कर देगा। हालांकि यह बात श्री कृष्ण पहले से जानते थे। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली। श्री कृष्ण ने कहा, हे बालक, इससे पीपल के पेड़ के पत्तों को भेद कर दिखाओ। तभी बर्बरीक ने एक बाण निकाला और अपने आराध्या का ध्यान करते हुए बाण को छोड़ा, जो पीपल के पत्तों को भेजता हुआ निकल गया। बर्बरीक ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हो और मुझे क्या चाहते हो। इस पर ब्राह्मण ने जवाब दिया कि मुझे दान चाहिए, क्या तुम दे सकते हो। बर्बरीक ने बोला, मांगो, आपको क्या चाहिए। तब ब्राह्मण ने उनका शीश दान में मांगा। यह सुनते ही बर्बरीक समझ गया कि यह कोई साधारण आदमी नहीं है। उसने ब्राह्मण को अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब भगवान श्री कृष्ण अपने असली रूप में बर्बरीक को दर्शन दे दिए और अपने गुरु को सामने पाकर बर्बरीक धन्य हो गया। तब बर्बरीक ने रात भर भोजन नहीं किया, भजन किया और उस दिन फागुन शुक्ला द्वादशी को स्नान करके अपने हाथों से बर्बरीक ने बिना देरी किए अपना शीश काटकर
भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उसका शीश ऊंचे स्थान पर रख दिया ताकि बर्बरीक महाभारत का युद्ध देख सके। बर्बरीक की दानवीरता से खुश होकर श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम शाम उपहार में भेंट दिया, आशीर्वाद भी दिया कि आने वाले युग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे। जब भी कोई हर जगह से टूटा होगा, उसका कहीं से काम नहीं बन रहा होगा, वह तुम्हारी पूजा करेगा, उसके सभी काम पूर्ण होंगे। तुम कलयुग के देवता कहलाओगे। बोलो हरे के सहारे की।